378 अकेले रॉयल ड्रीमर्स टीम के हैं। हम नंबर 1 हैं, यस या नो? दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आज की डेट में सबसे बेहतरीन अपलाइन अगर किसी के पास में तो वो हमारे पास में है। मैं एक ही बात कहता हूं, मेरे 6 अपलाइन हैं और लोग बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई मैसेंजर आते हैं, कोई दिव्य आत्माएं आती हैं, मैं नहीं जानता, न मैंने कोई देखी है। लेकिन आज मैं जिन लोगों के संपर्क में रहता हूं, जिन लोगों के साथ में रहता हूं, जो मेरे 6 के 6 अपलाइन है, मैं महसूस करता हूं अगर कोई दिव्य आत्माएं होती होंगी, कोई मैसेंजर अगर होते होंगे तो वो मेरे अपलाइनों जैसे होते होंगे। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आदमियों में अगर कोई है तो मेरे अपलाइन है, सर्वश्रेष्ठ लोगों में से। चाहे वो मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, संजय जैन जी, मिस्टर ओम प्रकाश जी, नरसिंह ग्रेवाल जी, मिस्टर माधव सिंह जी और मिस्टर विजय पाल सर, इनके लिए सबसे बेहतरीन जोरदार ताली होनी चाहिए, हल्ला बोल के। थैंक यू। सारी चीज बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, टीम बहुत बढ़िया है, अपलाइन बहुत बढ़िया है। तो सफलता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन बावजूद इसके भी कई लोगों को लगता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, कई लोगों को लगता है मैं कामयाब नहीं होऊंगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा क्या कारण ऐसे रहते हैं कि एक आदमी सक्सेसफुल होता है, एक आदमी सक्सेसफुल नहीं होता। कुछ न कुछ ऐसी चीजें, कुछ न कुछ ऐसे कारण जरूर रहते होंगे कि नहीं रहते होंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली चीज, लोग अपने आप को उसके काबिल नहीं समझते कि डायमंड जो बनना है, डायमंड जो होता है वो और मैं दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जो लोग ऐसा डायमंड में और अपने आप में फर्क मानते हैं, उनके लिए मेरे जैसा प्रोडक्ट काफी है। आप देखो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, कुल टोटल 12वीं तक पढ़ा हुआ आदमी हूं, गांव का रहने वाला हूं और 55 किलो वजन है। अगर मैं डायमंड बन सकता हूं तो आप बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? हाँ कि ना? मैं आपको बताना चाहूंगा, इस हॉल में सिक्योर लाइफ की हजारों मीटिंग हो चुकी होंगी अब तक, गायत्री पब्लिक स्कूल में हजारों मीटिंग हो चुकी होंगी, लेकिन मैं अपने जीवन में पहली बार इस मंच पे आया हूं। यहां जब मीटिंग हुआ करती थी उस टाइम पे न तो मैं डायमंड था, न मेरी इतनी औकात थी, न मेरी इतनी टेस्ट मनी थी कि मैं इस सीढ़ियों से भी ऊपर आ जाऊं। मैं वहीं पीछे खड़े होकर के चला जाता था। जब मैं इसी भीड़ में शामिल होकर इसी हॉल में मैं भी आया करता था ट्रेनिंग अटेंड करने, प्लान अटेंड करने। मैं यहां आ सकता हूं तो आप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? स्वयं पे विश्वास करना पड़ेगा। देखो, जानो अगर यार ऐसा क्या है उस बंदे के अंदर, अगर वो बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? खुद को नाकाबिल नहीं समझना चाहिए। हर आदमी के अंदर वो चीज है जो एक डायमंड के अंदर होती है, लेकिन उसको विश्वास होना चाहिए कि मैं डायमंड हूं। मैं दोस्तों अपनी सफलता की सबसे बड़ी अगर कोई रीजन मानता हूं तो मैं इसी बात को मानता हूं कि मेरी एज बहुत कम थी जब मैंने इस कंपनी को शुरू किया था, और मैं जाट आदमी हूं, तो एक बार दिमाग में पेस्ट हो जाए कोई बात फिर निकलती नहीं है। कम एज में वैसे ये बात पेस्ट हो गई कि हमें डायमंड बनना है, तो मैं मर सकता था लेकिन इस बात के बिना रह नहीं सकता था कि मैं डायमंड ना बनूं। दुनिया की कोई ताकत मेरे दिमाग से इस बात को निकाल नहीं पाई कि मैं डायमंड नहीं बनूंगा, चाहे भले ही मुझे काम चालू करने में 4 साल लग गई हो। लेकिन मेरी जिद थी, ये मेरा ऐलान था, ये मेरा वादा था कि मैं डायमंड जरूर बनूंगा, जरूर बनूंगा, जरूर बनूंगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात पेस्ट नहीं हो पाती है, अंदर जा नहीं पाती है। कारण कोई भी रहा हो, मैं इतना होशियार चंद ना रहा हूं हो सकता है, पर लेकिन अंदर घुस गई तो आज बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये बात आप कैसे भी करके, चाहे आप अपनी होशियारी से, चाहे आप अपने भोलेपन से, चाहे आप अपनी सूझबूझ से, चाहे आप अपनी चालाकी से, दिमाग में ये बात पेस्ट कर लो कि आप सिक्योर लाइफ में डायमंड बन सकते हैं और आप डायमंड बनेंगे। ये बात आपको विश्वास होनी चाहिए। विश्वास कर सकते हैं? कुछ और भी चीजें रहती हैं, जैसा कि अभी भी हम देख रहे हैं, कुछ लोग बड़े एक्साइटेड होकर ताली बजा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हो ताली भाई? बहुत ध्यान से देख रहे हैं, कौन है ये? ऐसे मानो गुस्सा के उसमें है उनका चेहरा, और कुछ होता नहीं है लोगों को। क्या फर्क पड़ता है? क्यों इतने उड़ रहे हो, लाखों की बात कर रहे हो? संतोषम परमम सुखम, बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे नहीं। ये बात बोलना सही तब है कि जब पहले आदमी कुछ करके दिखाए। एक घर का जिम्मेदार आदमी
जिसके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसके ऊपर उसकी बीवी का सपना है, जिसके ऊपर उसके बच्चों का भी सपना उसी पे डिपेंडेंट है, और वो आदमी जो घर का मुखिया है, जो सारे सुख सुविधाओं को लाने वाला है, वो आदमी अगर ये बोल रहा है संतोषम परमम सुखम, इसका मतलब वो आदमी अपनी जिम्मेदारियों से हटने की बात कर रहा है। और यदि किसी आदमी को यह लगता है कि संतोषम परमम सुखम बात सही है, बोलनी चाहिए, लेकिन तब बोलनी चाहिए भैया पहले एक बार सिक्योर लाइफ में डायमंड बन जाओ, महीने के 8 लाख कमाओ, मजा नहीं आए तो मेरे जैसे किसी गरीब को दे देना उस आईडी को, फिर बोलना कि संतोषम परमम सुखम। आप बताओ, 2-4 BMW 3-4 ऑडी ला करके खड़ी कर दो और उनको कुछ गरीब लोगों को दान कर देना, उसके बाद में बोलना चाहिए संतोषम परमम सुखम। बात सही है? ये तो कोई बात हुई नहीं कि भाई हम वो काम कर नहीं सकते इसलिए दूसरा भी कोई करने के लिए जा रहा है, क्यों उड़ रहे हो, संतोषम परमम सुखम। ऐसा बोल के हम कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारियों से कतराते हैं। और यही कारण रहता है कि जो लोग तसल्ली एक्सप्रेस में बैठे रहते हैं वो कभी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते, और हमें कभी न कभी उस तसल्ली एक्सप्रेस में से उतरना पड़ेगा, क्योंकि आज जमाना इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज लोगों के पास इतनी बड़ी कामयाबी आ रही है, लोग इतनी तेजी से पैसा कमा रहे हैं। अगर हमने अपने आप को तसल्ली एक्सप्रेस में से नहीं उतारा तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ऐसा मानते हैं आप लोग? आज अगर दुनिया में वैल्यू है इंसान की तो उससे कहीं ज्यादा वैल्यू है पैसे की। ऐसा मानते हैं आप लोग? आप उदाहरण देख सकते हो, किसी भी शादी के अंदर जब हमारे पास एक इनविटेशन कार्ड आता है तो हर आदमी हमें ये बोल के जाता है सब आप नहीं आओगे तो वहां कोई काम नहीं होगा। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन एक भी शादी आपने ऐसी देखी कि आप वहां पहुंचे नहीं तो उसकी वजह से सारा काम बंद पड़ा हो? सारे काम चलते मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? इसका मतलब वो कहने की बात थी कि आप नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा। सही है? उस शादी के अंदर हम लोग जाते हैं, नॉर्मली वेलकम जैसे उसकी जिम्मेदारी है वैसे करता है, आइए जी स्वागत है आपका। लेकिन उस शादी में कोई एक ऐसा आदमी भी आता है कि जब वो आदमी उस शादी के अंदर पहुंचता है तो सारे के सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं। हाँ कि ना? सारे लोग उसको बोलते हैं थोड़ा सा पपीता खा लो, थोड़ा सा सेब खा लो, थोड़ा खा लो। वो कहता नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। एक आदमी ऐसा भी है जिसको पानी की नहीं पूछी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्या वो हमसे ज्यादा गोरा है, ज्यादा वजन वाला है, ज्यादा पढ़ा लिखा है? नहीं, वो लंबी गाड़ी से आया है, वो ज्यादा पैसे वाला है और इसलिए उस आदमी का वहां ज्यादा स्वागत होता है। होता है कि नहीं होता है? मैं खुद इस बात को महसूस करता हूं। मैं वही हूं, लेकिन लोग आज मुझे इनविटेशन देते हैं तो बोलते हैं सर BMW से आना। यार BMW को बुला रहे हैं कि मेरे को बुला रहे हैं? तो ये बात समझ में आती है कि मुझसे बड़ी मेरी कार है, मुझसे बड़ा मेरा पैसा है, और कई लोगों को इन चीजों का एहसास नहीं होता। वो बोलते हैं संतोषम परमम सुखम। वो जो बीबी उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो कहां जाए? वो आदमी तो भाई साहब जिसको काम करना चाहिए वो संतोषम बन के बैठा है। शादियों में जब महिलाएं जाती हैं तो वहां पे भी साड़ियां कंपेयर की जाती हैं, तेरी कितने की है, दूसरी बोलते नहीं तेरी कितने की, नहीं मेरी इतनी की, और जिसकी कम वाली होती है वो चुपचाप निकल लेती है वहां से। ये हंसने की बात नहीं है, न ताली बजाने की बात है, ये टीस लगती है उसको यहां पे, टीस लगती है उसको यहां पे, और उसकी जो जिम्मेदारी बनती है वो संतोषम बन के बैठा है। उसको काम करना चाहिए, उसको मेहनत करनी चाहिए, उसको वो चीज दिलानी चाहिए जिस पार्टी में वो जाए सबसे बड़ी अगर महंगी साड़ी किसी की हो तो उसकी हो, और तब बोले संतोषम परमम सुखम। हाँ कि ना? और उसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन हम बैठे हैं तसल्ली एक्सप्रेस में, उसमें से उतरना पड़ेगा कि नहीं? यस या नो? ये बात जब मेरी समझ में आ गई थी कि मुझे काम करना है, मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूं, अगर मैंने नहीं सोचा तो कोई नहीं सोचेगा। मैंने अपने दिन का जो भी चैन, रात की नींद सब मैं घूमूंगा, मैं जाऊंगा कहीं भी, मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं फॉलोअप करूंगा, मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूं, मैं घूमूंगा। और आज मैंने अगर थोड़ा सा 4-5 साल का कष्ट उठा लिया तो आज मैं और मेरा परिवार
वो जिंदगी जीता है कि जो कहीं स्वर्ग अगर कोई चीज होती होगी तो शायद ऐसा ही होता होगा जैसे हम लोग जी रहे हैं आज। ये बात गांठ बांध लीजिए कि हमें जिंदगी में एक न एक बार तसल्ली एक्सप्रेस में से उतरना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी बोलेगी क्या पापा ये कोई आदमी है। उतरना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल राजधानी में सवार होना पड़ेगा। कुछ और कारण रहते हैं, कई लोगों को बताया जाता है कि आपको आना रामपुर, लेकिन वो जाते हैं सीतापुर। उनको बोला जाए कि अभी करना प्लान तो उस टाइम पे करते हैं वो ट्रेनिंग, और जिस टाइम पे उनको बोला जाता है अभी कर लो ट्रेनिंग तो वो दिखाते हैं प्लान। उल्टा करते हैं, और जहां आदमी उल्टा करेगा तो कभी उसके साथ सीधा काम हो सकता है क्या? प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं करते, और जो लोग प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं करते उन लोगों को कभी भी वो सफलता नहीं मिल सकती जो मिलनी चाहिए। क्योंकि सिस्टम एक तरीके से एक आदमी ने नहीं बनाया, बहुत सारे लोगों के अनुभवों से, बहुत सारे लोगों की असफलताओं से, उन सब चीजों से सबक सीखा है कि क्या काम करने से सही रहता है और क्या काम करने से गलत रहता है। और जो लोग उन चीजों को, उन बातों को, उन उसूलों को फॉलो नहीं करते वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसलिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। कर सकते हैं? कई एक और ये भी कारण मैंने देखा है कि लोग बनना चाहते डायमंड। क्या बनना चाहते हैं? लेकिन कीमत वो चपरासी के बराबर भी नहीं चुकाते। डायमंड बोले तो क्या? डायमंड बोले तो 10,000 की टीम जिस व्यक्ति की है वो डायमंड है। डायमंड बोले तो 50 लाख की इनकम है उसकी। डायमंड बोले तो लाखों रुपए महीने उसके पास आ रहे हैं। डायमंड। और काम कितना कर रहा है? सर मैं दोपहरी में नहीं कर सकता, सर मैं टाई नहीं लगा सकता। और बात कर रहे हैं डायमंड बनने की। आप में से भी यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो महीने के 50,000 रुपए कमाते होंगे किसी भी अलग अदर फील्ड से। हैं कुछ लोग जो महीने के 50,000 कमाते हों किसी भी फील्ड से? सर हैं, सर हैं, क्या करते हैं सर जी? आर्मी में सूबेदार। कितने साल आपने नौकरी करी है? 30वां साल। सर पुलिस में सब इंस्पेक्टर, कितने साल नौकरी हो गई? कितनी? 60 साल एज हो गई आपकी। नौकरी कितने टाइम की आपने? 38 साल। 38 साल साहब ने करी, 30 साल साहब ने करी, उसके बाद कमा रहे 50,000। और एक भाई साहब आए यहाँ पे, उन्होंने 2 महीने पहले ज्वाइनिंग ली है, सेविंग भी की नहीं। ला साहब मुझे दो 8 लाख, मैं लूंगा 8 लाख यहाँ पे। आप बताओ इन्होंने कीमत चुकाई है कि नहीं चुकाई है? यस या नो? भाई साहब अगर एक आदमी को बिना कीमत चुकाए यहां पे 8 लाख दे दिए जाएं तो ऐसे मेहनती लोगों के साथ ये अन्याय होगा। यस या नो? आपको 8 लाख आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, आप डायमंड बनोगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सुधरना पड़ेगा, थोड़ा सा वो इसमें सुधार करेगा। और मैंने यही चीज देखी है इस बिजनेस के अंदर, आदमी को डायमंड बनने में टाइम नहीं लगता, सिर्फ आदमी को टाइम लगता है। तो